तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना चैप्टर सर्किल। तो सर्किल के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखनी है, बस हल्के हल्के पॉइंट हमको याद रखना है। आप लोग पढ़ तो पहले ही चुके होंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं सर्किल। सर्किल क्या होता है? इस टाइप का एक क्या होता है, फिगर होता है, और ये एक्चुअली में 2D फिगर होता है। एक 3D होता है और एक 2D होता है, ठीक है। जैसे 3D में आ जाएगा हमारा बॉल हो गई, आपकी स्फेयर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, 3D में आ जाता है। एक्चुअली में ये हमारा क्या होता है, 2D होता है, ठीक है। तो सर्किल जिसका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर को या तो आप C से दिखा दो, या फिर आप इसको क्या किससे डिनोट करोगे, आप O से डिनोट करोगे, ठीक है। अब जिस लाइन से सर्किल बना होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परिधि भी बोलते हैं इसको। परिधि जो सरकमफ्रेंस है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि एक चैप्टर है उसमें एरिया एंड वॉल्यूम वाला, उसमें इसका यूज भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है इसका फॉर्मूला भी याद रखना है हमें, 2πr, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया का भी हमें फॉर्मूला याद रख लेना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू πr², ठीक है। तो ये इसके एरिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसके एरिया का फॉर्मूला होता है, ये सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ पे देखो सर्किल देखा, सर्कल की सरकमफ्रेंस देखी 2πr, और उसका हमने एरिया का फॉर्मूला देखा। चलो अब कुछ और चीजें पढ़ते हैं साथ में। अगर हम सर्किल में किसी एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, कहीं पे से भी ले सकते हो आप, और सर्किल की दूसरी साइड तक हम एक लाइन खींचते हुए ले जाएं, और जो लाइन जो है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, हमारी सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इस पूरी लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इस पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद सेंटर से जो हमारी सरकमफ्रेंस है, यानी कि परिधि है, उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम r से दिखाते हैं। r मीन्स इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। रेडियस को r से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डायमीटर का फॉर्मूला देखें, तो जो डायमीटर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r, ठीक है। तो यहाँ से दो बात क्लियर होंगी। और आप इसको क्या लिख सकते हो, और r का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे आप बना सकते हो dy/2 बना सकते हो, ठीक है। तो इससे देखो दो बातें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। और अगर रेडियस बोले तो रेडियस जो होती है वो हमारे डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है इन दोनों फॉर्मूलों का, इसलिए हमको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, आर ये रहा और आर ये रहा। डायमीटर अगर देखेंगे यहां से चले यहां तक तो r प्लस आर, तो 2r हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। चलो कुछ पॉइंट और देखते हैं। अगर हम सरकमफ्रेंस से किसी एक पॉइंट से सरकमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक, बट कंडीशन है कि अब जो लाइन है वो सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइन सेंटर से पास नहीं होती तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स जीवा, कॉर्ड मीन्स जीवा। अच्छा, ये जो डायमीटर होता है इसे कॉर्ड भी बोलते हैं, पर ये कॉर्ड सबसे लंबी होती है, यानी कि पूरे सर्किल में जो ये वाली कॉर्ड होती है डायमीटर वाली, वो सबसे लंबी होती है। तो डायमीटर भी बोलते हैं इसको हम, जो सेंटर से पास होती है, और इसको कॉर्ड भी बोलते हैं, यानी कि जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो हमको एक कॉर्ड याद रखना है, ठीक है। सर्किल में बहुत सारी कॉर्ड खींची जा सकती है, आप जैसे चाहे उस टाइप से यानी क्या कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो बहुत सारी कॉर्ड, ठीक। अब देखो और आगे देखो। उसके बाद अगर सर्किल के हम किसी भी पॉइंट से, याद रखना, सर्किल के किसी भी पॉइंट से क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श, स्पर्श रेखा, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये क्या करेगी, सर्किल को स्पर्श करती हुई जाएगी, यानी कि ये टच करती हुई जाने वाली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अच्छा, पूछा जाता है कि सर्किल एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो याद रखना,
सर्किल पे एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वन पॉइंट से वन ही टेंजेंट क्या हो जाएगी, ड्रॉ होगी, अदरवाइज कोई भी लाइन इस पे क्या नहीं होगी, ड्रॉ नहीं होगी। आप कहीं भी टेंजेंट खींच सकते हो, पर एक पॉइंट से एक ही खींची जाएगी, कहीं भी ले लो, छोटे से छोटा पॉइंट ले लो, वहां भी आप वन ही टेंजेंट को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बात हमें याद रखनी है टेंजेंट की, ठीक है। थोड़ा और पढ़ते हैं हम, ये देखो, ये सर्किल लिया हमने, अब सर्किल से बाहर एक्सटर्नल पेज में एक पॉइंट ले लिया हमने P, और उस पॉइंट से सर्किल पे हमने क्या कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये जो टेंजेंट होती हैं वो क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट से जो भी टेंजेंट सर्किल पे खींची जाएंगी वो दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, ये रेडियस होती है, और अगर हम टेंजेंट के इस पॉइंट से सर्किल पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि यहाँ पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है, 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ऐसे यहाँ से जहां पे इसने इस पॉइंट पे क्या किया है, लाइन ने टच किया है, तो इस पे हम क्या कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमें क्या रखनी है, सर्किल की याद रखनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू, अ पॉइंट पी, एक टेंजेंट खींची गई है सर्किल पे, किस पॉइंट पे, पी पे, ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 5, जिसकी रेडियस कितने दे रखी है हमको, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मीन्स अ लाइन, एक लाइन खींची जाती है थ्रू द सेंटर ओ, ए ओ से क्या की जाती है, टेंजेंट पे एक लाइन खींची जाती है एट पॉइंट क्यू, सो डैट ओ क्यू इक्वल टू 12। तो लेंथ यानी कि क्या करनी है हमको, पी क्यू इज, तो हमको लेंथ निकालनी है किसकी, पी क्यू की, ठीक है। तो चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, सर्किल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, तो ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर O है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और सेंटर से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, ये हमको बोला गया है, ठीक है, जो किस पॉइंट पे मिलती है, पी पॉइंट पे मिलती है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है हमको, क्यू दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है पी क्यू बता दो, यानी कि ये वाली लेंथ हमें बतानी है, और हमको ओ क्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओ क्यू की जो लेंथ दे रखी है, ओ क्यू की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर हमको क्या है, गिवन है। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये है हमारी रेडियस सर्किल की जो कि है 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन, अब ये हमको कैसे निकालना है। तो अभी हमने जब टेंजेंट के बारे में बता रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो है ये टेंजेंट यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। तो अब ये 90 डिग्री का हमको एंगल मिल गया, तो ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए भी हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, और इसमें हमारा क्या बेस कौन सा होगा, ये हमको क्या करना चाहिए, पता होने चाहिए, तभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो भी एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमको पता लग गया। अब इसमें से भी देखो जहां पे 90 डिग्री का होगा भाई ये लगा है, तो ये वाली देखो लाइन हमारी, अगर एंगल ये है तो एंगल के सामने अगर मान लो एंगल ये है
तो इसके सामने हमारा क्या मिलता है, परपेंडिकुलर मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एंगल को मान लेते हैं, तब हम इसको आराम से सॉल्व करते हैं। अब हमको अगर ये नहीं भी पता है कि ये यहाँ पे एंगल है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस हमको क्या पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर को, ये हमारा एच स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर को हम एच स्क्वायर ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू इस लाइन का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। तो ओ क्यू की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो हमने ये 12 सेंटीमीटर लगा दी। ओपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने ये 5 सेंटीमीटर लगा दी। ये हमको पता नहीं है कितना है, तो ये इसको ऐसे ही रख दिया। ये 144 हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर खोलेंगे, इसको उठा के इधर लाओ, स्क्वायर खोल दोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर। ये घटा देंगे तो पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, रूट में हम जब घटाएंगे तो 119। ठीक है, तो सीधे फिर यहाँ से क्या करेंगे, रूट भी हटा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट भी चढ़ा जाएगा, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो आप खुद से ट्राई करके देखना। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जब भी टेंजेंट दिया हो और यहाँ पे इसको मिलाया हो तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ये लेंथ इस टाइप से निकालनी है। चलो अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहे हैं कि ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ करना है हमें, और 2 लाइंस पैरेलल, 2 पैरेलल लाइन खींचनी है हमको। 2 अ गिवन लाइन, जो हमको लाइन गिवन है, दे रखी है, सच दैट वन इज टेंजेंट, उनमें से एक लाइन जो है हमारी वो टेंजेंट है, एंड अदर जो है वो सीकेंट है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। इसमें सिर्फ आपको सर्किल ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देखो, सॉल्यूशन देखो, सर्किल ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो आप क्या करोगे भी, आप कंपास से कैसे करके सर्किल ड्रॉ कर लोगे। इसमें ये नहीं बोला है कि उसकी रेडियस कितनी है, तो हमने ये क्या कर लिया, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब एक टेंजेंट लाइन खींचनी है, तो चलो हम टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच देते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये ठीक है, नाम दे दो ए बी, यहाँ पी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने क्या कर दी, टेंजेंट खींच दी। टेंजेंट क्या होती है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उसको टच करती हुई निकलती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सीकेंट खींचनी है, एक सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे क्या करती है, कट करती है। ठीक है, या इंटरसेक्ट करती है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल पैरेलल होगी, बोला है कि पैरेलल है ये वाली। ठीक है, क्या बोला है, पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन खींच देंगे इस टाइप से। ठीक, ये पॉइंट कुछ भी दे दो, यहाँ पे आप T1 और T2 इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका बच्चों आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो इन द फिगर, हमको इसमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, फिगर आपको दे रखा है। इफ TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट, मतलब TP और TQ क्या है, हमारी टेंजेंट है। तो टू अ सर्किल, एक सर्किल पे, विद द सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, सो डैट एंगल POQ इक्वल टू कितना है, 110 गिवन है हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ, तो हमको PTQ की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जिसमें हमको एंगल जो भी गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या है भाई, देखो एंगल हमको क्या दे रखा है, ये POQ दे रखा है, POQ हमको दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमको ये वाले भी एंगल तो पता है ना भाई देखो हमने तुम्हें बताया था ना, जब बेसिक बता रहे थे, तो हमने कहा अगर बाहर कोई पॉइंट है और उस पर 2 टेंजेंट खींचे, तो यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इसके सेंटर से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा, पी एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा,
और क्यू एंगल भी हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख दो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब हमको एंगल क्या निकालना है, यहाँ पे T निकालना है, ठीक है। ये तो देखो बीच में जो भी होता है वही निकालना होता है, ध्यान रखना, बीच में जो भी लिखा है वही हमको क्या करनी होती है, फाइंड करना होता है। तो एंगल निकालना है। अब ये देखो भाई, एंगल ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 3 एंगल दे रखे हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज है, देखो जिसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 4, तो 4 साइडें हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो तो बताया नहीं है, हमें उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन हमको इस एंगल की हेल्प से क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दे रखे होंगे, 4th एंगल आपको फाइंड करने के लिए देता है, ठीक है। तो हमको बताया बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके जो चारों कोण हैं, जो 4th एंगल हैं, यानी कि इंटरनल जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम देखो ऐसे करके लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ठीक है, एंगल T इक्वल टू 360। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, जैसे इसमें जिस लैंग्वेज में इसने ये बोला है कि ऐसे POQ, तो आप ऐसे लिख दो ना, फिर ऐसे लिखो POQ प्लस OQT प्लस ऐसे लिख दो OPT, और इसको तो पूछा ही, जैसे भी पूछा है आपने PTQ, इसको ऐसे करके लिख दो। हमने ऐसे करके इजी लैंग्वेज में लिख दिया एंगल ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा और एंगल दे नहीं रखे, इसलिए हम इजीली इसको ऐसे लिख सकते हैं। P की वैल्यू देखो कितनी है, P की वैल्यू यहाँ से उठा लो 90 डिग्री, Q की वैल्यू भी उठा लो भाई, O की वैल्यू कितनी है 110, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री होगी, तो यहाँ से 90 हो गया। एंगल T है जिट देखो 360। चलो अब क्या करना है भाई, देखो इनको सबका सम करना है और इस साइड से क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो जल्दी जल्दी देखो माइनस करते हैं, एंगल T इक्वल टू, देखो सबसे पहले ये उस साइड जाएंगे तो माइनस ही करना है। कैसे, पहले 90 माइनस करो, फिर इसमें 90 और माइनस करो ना। एक काम करो, इनको 90 को जोड़ो, 180 हो गया। 180 क्या होगा, 360 में से घटाएंगे हम, जब 360 में से घटाएंगे तो ये 180 और हो जाएगा, ठीक है। अब ये 180 बचा, अब ये 110 उधर जाएगा, तो 110, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो 360 माइनस 180 माइनस 110, ये हमको क्या करना है, माइनस करना है। कहने का मतलब है ये वाले एंगल हम क्या करेंगे, उस साइड में से सारे घटाने वाले हैं। तो घटाओ जरा, तो 180 बचा, 180 में से 110 और घटा देंगे, यानी कि कितना बचेगा हमारे पास, 70 बचने वाला है। तो एंगल T की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आने वाली है, वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो कितने एंगल PTQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास कितनी, 70 डिग्री, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कह रहे हैं इफ आ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, ठीक है, एक टेंजेंट खींची जाती है PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट से किस पे खींची जाएगी भाई, टू अ सर्किल, ठीक है, सर्किल पे खींची जाती है, एक टेंजेंट खींची जाती है विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, R इंक्लाइंड मतलब झुके हुए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे पर, अदर एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि एक अदर एंगल भी दे रखा है जो हमको कितने डिग्री का दे रखा है, 80 डिग्री का दे रखा है। तो हमसे बोला है कि देन एंगल POA इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, इसका यानी कि डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसका क्या है, इस टाइप का डायग्राम है, एक पॉइंट दे रखा है, उस पे इस टाइप से ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये क्या की गई है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है, किससे, P पॉइंट से, ठीक है। अब इनका नाम A रख दो, यहाँ पे B रख दो, इसका सेंटर O है, ठीक है। इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है।
तो कह रहे हैं कि भाई ये एक दूसरे पे क्या है, झुके हुए हैं, ये इंक्लाइंड है तो ये एक दूसरे से झुके हैं। और तो ये वाला जो एंगल है वो हमको 80 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमको, 80 डिग्री दे रखा है। तो हमसे फाइंड क्या करवा रहा है भाई, POA, यानी कि POA मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमें बाद में क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। और हमको क्या करना है, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला है POA, यानी कि ये एंगल POA, यानी कि ये एंगल हमसे क्या कर रहा है, वो फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो बड़े आराम से कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इस वाली जो लाइन जो हमने बीच में ड्रॉ की है इसे भूल जाओ, ठीक है। तो भाई देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा। और इससे पहले अभी क्वाड्रिलेटरल वाला हमने तुम्हें क्या किया था, क्वेश्चन किया था, तो उतना हिस्सा तो हम उससे सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दो एंगल APB कितना हमको दे रखा है, एंगल APB जो हमको दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है। फिर यहाँ लिखेंगे आप बी नो डैट, क्या लिखोगे, बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ऐसे करके लिखो एंगल, ऐसे लिखेंगे जैसे हमने उस टाइम में लिखा था, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल O, और ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। और ये भी पता है हमें, ये भी 90 डिग्री का होता है टेंजेंट जो बनाती है एंगल, और ये भी हमारा 90 डिग्री का होता है। तो तीन एंगल हमको अब देखो इस बार पता है, तो बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, यहाँ 90 रख दो। एंगल P की वैल्यू 80 डिग्री रख दो। एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख दो। एंगल O पता नहीं है हमें पूरा एंगल O ही नहीं पता है इस समय, ठीक है। तो हमें एंगल O ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, और ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो जरा, इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 90 180 हो गया, ठीक है। तो इधर से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा, सीधे सीधे ये घटाना सीखो। उसमें से फिर हम लोग 80 और कम कर देंगे, 180 में से 80 और कम करेंगे तो 100 आंसर आने वाला है हमारा। तो ये वाला जो होगा वो कितना होगा, 100 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल O निकालो जरा, तो 360 में से सारा ऐड करो, 180 और इसमें से घटा दो सब, तो 180 घटाओ और कितना 80 और घटाना है, तो ये टोटल जो एंगल O की वैल्यू आ जाएगी वो 100 आ जाएगी, ठीक है। तो O की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 100 आ गई। अब देखो, अब चाहो तो देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास ये वाले, अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें तो आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दो। उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और नहीं तो एक तरीका और होता है इसका, अगर जब भी हम इसके सेंटर से और टेंजेंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब है तो जितना ये एंगल होगा उतना ही हमारा ये एंगल होने वाला है, ठीक है। तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करो आप, कॉन्ग्रुएंट वाला तो तुमने 9th में भी सीखा है और क्लास इसमें भी सीखा होगा। तो इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दो, आप कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो जैसे ही आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये हमारा, तब भी हम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट ही करना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, हमको एंगल ये वाला हमको चाहिए, क्या वाला एंगल चाहिए हमको, AOP चाहिए या POA चाहिए, जैसे भी लिखना है आप लिख दो। तो एंगल तो ऐसे लिख दो सीधे, यहाँ पे भी लिख दो बी नो डैट, शॉर्ट में करा रहे हैं, ठीक है। बी नो डैट एंगल कितना, एंगल ये वाला, इस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो AOP ऐसे लिख दो या POA ऐसे लिख दो, जैसा भी क्वेश्चन में हमको पूछा है वैसा लिख दो। POA करके पूछा है, यानी कि POA, ठीक है। तो एंगल POA इक्वल टू ये जो होता है हमारा एंगल AOB का हाफ होता है,
ठीक है, ये बात हमको क्या रखनी है, डायरेक्ट क्या रखनी है। तो क्या करता है, ये जो लाइन खींचते हैं ये इक्वल पार्ट्स में इस एंगल को डिवाइड कर देता है, मतलब आधा हो जाएगा यानी कि हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए ओ कितना निकला, यानी कि ओ कितना निकला है 100। तो यहाँ पे ये हमने कितना लिख दिया 100 लिख दिया, डिवाइड लगा दिया 2 का, तो ये जो आंसर आएगा हमारा 50। तो एंगल पी ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट से करेंगे तो थोड़ा और लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इस मेथड से करोगे तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट, हमको क्या करना है, प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। द टेंजेंट ड्रॉ, यानी कि टेंजेंट्स क्या करते हैं, ड्रॉ करें एट अ एंड्स, यानी कि सर्किल के एंड्स पे क्या करें, दो टेंजेंट ड्रॉ करें ऑफ अ डायमीटर, और एक डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल, जो क्या होती है एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है। हमको ये क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बताना है डायमीटर से ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लेट ए बी द डायमीटर ऑफ सर्किल, तो हमने ए बी को क्या मान लिया, डायमीटर मान लिया, होता ही है डायमीटर ये। ठीक है, दीज टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर, ये जो टेंजेंट होती हैं भाई, हमने बताया था कि ये जो टेंजेंट हम खींचते हैं ये यहाँ पे जब सेंटर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी कि यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 डिग्री का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो देन ओ ए, ठीक है, तो ये ए यहाँ पे लिखा है, जो ए ओ है यानी कि ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो देखो परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर किस लाइन पे है भाई, इस लाइन पे क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एंड ओ बी, यानी कि ओ बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो ये परपेंडिकुलर होगी किस पे, पी क्यू पर। तो ये पी क्यू पर क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी। दिस, इसलिए यानी कि देयरफॉर जो एंगल आर ए ओ होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ऐसे ही पी बी ओ भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, ओ बी पी 90 डिग्री का होगा, ओ ए आर ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला ओ ए एस ये भी 90 का होगा, और इधर से ओ बी क्यू ये भी हमारे कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होने वाले हैं। तो ये सारे एंगलों को हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ए एस, एंगल ओ ए एस इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ इंटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, हमारे इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अगर हम हमारे इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों जो लाइनें हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। देखो इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, देखो एक तो यहाँ से ऐसे करके बना लो आप, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये हमारा इंटीरियर एंगल बनना है। तो ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, इसका मतलब इसके दो इंटीरियर एंगल क्या हो गए हमारे, 90 डिग्री के हो रहे हैं, यानी कि ये इक्वल हो रहे हैं। तो ऐसे करके लिख दो आर ए बी, ऐसे लिख दो। एंगल यहां तक भी लिख सकते हो आप, उसको आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एंगल आर ए बी इक्वल टू एंगल कौन सा वाला लिखना है, यहां से लिख दो आप, क्यू बी ए, ऐसे भी लिख सकते थे ए बी क्यू। ये कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, और ये किस टाइप के एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल।
और अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं, वो हमारे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें क्लियरली दिखा रहा है। और क्या हो जाएगा अभी, और भी एंगल है हमारे, यहाँ से देख लो, ये वाला देख लो इस टाइप से, ये जो रहा ये भी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का होगा, ये भी हमारा कौन से अल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो एंगल ऐसे लिखो पी बी ए इक्वल टू किसके इक्वल होगा भी, ऐसे लिख दो इसको एस ए बी। और ये कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और ये भी कैंसा है, ये भी हमारा अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव एंगल है, ये भी हमारा कैसा है, अल्टरनेटिव एंगल है। तो भाई जब ये दो हमारे अल्टरनेटिव एंगल हैं, तो उस केस में हमारा ये जो लाइनें हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, हमारी पैरेलल हो जाती हैं। तो लिख देंगे हेंस एस आर एंड ये लिख दो क्यू पी या पी क्यू आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी आंसर है इसका। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन भी है, ज़्यादा थ्योरी में यूज नहीं करना, बस इतनी ही थोड़ी यूज करो और आराम से इसको निपटा दो। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से हम कर देंगे। ज़्यादातर हम एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं और जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2 कोसेंट्रिक सर्किल, यानी कि 2 कोसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है ऐसे सर्किल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, यानी कि एक ही होता है। आर रेडी मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो कह रहे हैं कि हमको कॉर्ड फाइंड करनी है, यानी कॉर्ड की लंबाई हमको निकालनी है जो क्या करती है, टच करती है कौन से वाले सर्किल को, स्मॉलर वाले सर्किल को क्या करती है, टच करती है। उसकी हमको क्या करनी है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो चलो इसके लिए क्या करते हैं, जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। तो इस टाइप से दे रखे हैं, 2 सर्किल दिए हुए हैं, तो 2 सर्किल हमने ये ड्रॉ कर लिए, ये और सेम सेंटर से करना है हमको, ये इस टाइप से। ठीक है, यहां से तो हमको क्या करना है, एक कॉर्ड निकालनी है जो छोटे वाले सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो ये वाली हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसका नाम दे दो ए बी, और यहाँ पे क्या कर दो, सेंटर को यहाँ से इस पे लाइन ड्रॉ कर दो, यानी कि परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे। और परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, इसका नाम हमने एम दे दिया, सेंटर दोनों का सेम है, तो ये रह गया। ठीक है, अब ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे मैं मिला दूं और इसको हमें इससे यानी कि ए पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, तो मिला देना। तो देखो यहाँ पे यानी कि जैसे हमने ये किया, ये हमारे क्या बन गए, देखो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमारे यहाँ पे बन गए। अच्छा, अब देखते हैं क्या है भाई, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो स्मॉल वाले सर्किल की क्या है, रेडियस है। तो ये हमको कितनी गिवन है, ये हमको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये हमको क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो लार्जर सर्किल है यानी कि बड़ा वाला सर्किल है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब रेडियस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ही तो होगी। अगर यहाँ नहीं बनाओ तो यहाँ से बना लो इसको, ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, तो ये कितनी होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। आप जब इसको इस तरीके से मूव करा के लाओगे तो यहाँ पे तो आके बनेगी, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होने वाली है। तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ये देखो, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो भाई इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये आराम से किसकी लेंथ निकाल सकते हैं, हम बी एम की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसमें जो हमको गिवन है वो लिख देते हैं। ओ एम कितना है हमारे पास, ओ एम जो है हमारे पास, ओ एम जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ओ बी है, ओ एम लिखना था सॉरी, और जो हमारा ओ बी है
वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब किसी भी ट्रायंगल में लगा लो, चाहे इस वाले में लगा लो चाहे इस वाले में लगा लो, दोनों ही बातें सेम है, ये भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है। तो हम किसी एक में लगा लेते हैं, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OMB क्या यूज करेंगे, बाई यूजिंग कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। देखो हम इसमें लगा रहे हैं, इस वाले में, तो हमको पता है 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारा है क्या, OB। तो OB का जो स्क्वायर होगा, इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब OM का स्क्वायर प्लस और इसके बेस का स्क्वायर यानी कि BM का होल स्क्वायर। तो OB हमको कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है, तो यह 5 लगा दो। OM कितना दे रखा है हमको, 3 दे रखा है, तो 3 लगा दो। और ये दे रखा है हमको BM स्क्वायर, तो BM स्क्वायर को क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब इसको आराम से सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब क्या करने वाले हैं, हम इसको उठा के इस साइड ले आएंगे। जैसे ही आप इसको उठा के इस साइड ले आओगे, 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 बचेगा, और 16 फिर इधर से स्क्वायर रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे सॉरी, तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 4 निकलता है। तो मतलब BM जो निकला वो आपका कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। और ये जो लेंथ होती है, ये BM की क्या होती है, डबल होती है। कहने का मतलब जितनी ये यहाँ होती है उतनी ही ये यहाँ होती है। अगर 4 ये निकलेगी तो 4 ये निकलेगी, टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 हो जाएगी। यानी कि जो कॉर्ड आएगी हमारी वो कितने आ जाएगी, उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर की होने वाली। तो आओ जल्दी से इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये 25 हो गया, इसको उठा के इधर लाओ 9 हो गया, और ये हमारा BM होल स्क्वायर। चलो BM स्क्वायर को इधर लिख दो, अब इसको माइनस कर देंगे तो 16 बचेगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हो गया रूट के अंदर 16, और 16 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि BM जो निकला वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया। हमको AB चाहिए, तो AB देयरफॉर AB जो होगा हमारे पास, या तो आप ऐसे लिख दो BM प्लस AM, चूंकि अब यहाँ पे लिखो जितना बड़ा हमारा BM होता है उतना ही बड़ा हमारा यहाँ पे कितना होगा, उतनी ही लेंथ हमारी AM की होगी। तो BM लिख दो यहाँ पे, AM के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं। तो ये BM हो गया, तो ये 2BM हो गया, 2BM। ठीक है, तो AB इक्वल टू 2BM यानी कि 2 इंटू, और BM की वैल्यू निकाल चुके हम लोग 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर लिख दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC क्या होते हैं, इनका सम जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। हमको आंसर ये लेके आना है। ठीक है, इसके लिए ये वाला हमको डायग्राम गिवन है। कभी कभी ये वाला डायग्राम आपको गिवन नहीं होता है, तो आपको डायरेक्टली स्टेप से ही बनाना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या देखते हैं भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और बाहर कोई बिंदु है हमारा, तो ये जो टेंजेंट होती है, ये वाली जो टेंजेंट वो इक्वल होती है, जितनी बड़ी लंबाई इसकी होती है उतनी इसकी, यानी कि दोनों जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर देखो, आप कॉर्नर कुछ इसी तरीके का शेप बना रहे हैं, बिल्कुल ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना आपको, ये सब इसी टाइप का शेप बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसमें ये बात देखने वाली है, जितना बड़ा DR होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या होगा, DS होगा। जितना बड़ा हमारा AS होगा उतनी ही लंबाई किसकी होगी, AP की होगी। और जितनी लंबाई हमारी किसकी PB की होगी उतनी बड़ी हमारी QB की होगी। और जितनी बड़ी हमारा CR होगा उतना ही बड़ा हमारा CQ होगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। तो देखो DR किसके इक्वल है, DS के इक्वल है। टेंजेंट ऑन द सर्किल फ्रॉम D, तो ये जो टेंजेंट है ये किससे खींची गई है, D से खींची गई है। सिमिलरली इसमें लिखेंगे,
जो हमारा ऐसे है या जो एस है, एस वो इक्वल है किसके भाई, एपी के इक्वल है, एपी के इक्वल है। ये भी क्या खींची गई है भाई, टेंजेंट खींची गई है। किस पॉइंट से खींची गई है भी, सेम लिख देना है, टेंजेंट ऑन द सर्किल फ्रॉम डी लिखा था, यहाँ पे किससे खींची गई है, ये हमारी ड्रॉ की गई है पॉइंट ए से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो इस कॉर्नर की बात करेंगे, तो जो हमारा पीबी है, पीबी जो है वो इक्वल है किसके होगा भाई, बी क्यू के इक्वल होगा। और ये टेंजेंट कहां से खींची गई है, पॉइंट बी से टेंजेंट खींची गई है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक और लिखने के लिए रहेगी ये वाली, तो जो हमारा आरसी है, आरसी, ठीक है, आरसी जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, सी क्यू के इक्वल होगा। और ये वाली जो टेंजेंट खींची गई है किस पॉइंट से खींची गई है, ये पॉइंट सी से खींची गई हैं। अब ठीक है, ये देखो जब हम सर्किल के चारों साइडों से क्या करते हैं, अगर टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है, क्या खींच देते हैं, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो एडिंग इनको अगर नंबर डाल दोगे 1 2 3 स्टेप से, तो ऐसे लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग ऑल इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन बन गई इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस स्टेप इधर ऐड करो ऐसे करके, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी, ठीक है, आरसी, और इधर ये बच गया हमारा डी आर, ठीक है। तो फोर साइड यानी कि इधर जोड़ेंगे और फोर साइड हम इस साइड वाली जोड़ देंगे। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि सेम साइडें हमारी रखनी चाहिए जिससे हमें इसमें ऐड करने में दिक्कत नहीं है बाद में। तो इधर क्या है हमारा डी एस प्लस, इधर क्या है हमारा ए एस, और इधर क्या है हमारा बी क्यू लिख दो, चाहे क्यू भी लिख दो, एक ही मतलब है, बी क्यू लिख दिया, प्लस इधर सी क्यू लिख दिया, सी क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो जरा, देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए, ए बी। तो ए बी कहाँ है भी हमारा, ये रहा ए बी। इसका मतलब है हमें किसको पास में रखना पड़ेगा, एपी प्लस पीबी को। तो एपी और पीबी पहले से ही ऑलरेडी हमारे क्या है, पास में बैठे हुए हैं। उसके बाद इधर क्या है हमारा सीडी, सीडी को ये रही हमारी सीडी या डीसी। तो सीडी में कौन कौन पास होने चाहिए, एक तो डीआर पास होना चाहिए और आरसी या सीआर पास होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी पास है, बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। अब इधर देखो, इधर एडी, एडी का ये रही भाई, एडी के साथ में कौन रखना है, देखो ए एस प्लस डी एस। तो ए एस प्लस डी एस पहले से ही पास में बैठे हुए, और इधर ये दोनों पास रखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू लगाने वाले हैं। तो एपी प्लस पीबी, तो एपी प्लस पीबी, ये प्लस ये, तो पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ए बी। तो ये आ गया हमारे पास ए बी प्लस आरसी प्लस डी आर, आरसी प्लस डी आर, ये वाली पूरी लेंथ, तो इसको हम डीसी लिख सकते हैं या सीडी लिख दो। उसमें क्या लिखा है, सीडी लिखा है, तो सीडी लिखेंगे, ठीक है। तो ये सीडी हो गया। अब इस साइड जोड़ लो भाई, डीएस और एएस। तो कहाँ है डीएस भाई, ये रहा डीएस और एएस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीए लिख सकते हैं या एडी लिख सकते हैं। एडी लिख दो या डीए लिख दो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे। इसकी जगह पे फिर क्या लिख देंगे भाई, पूरी ये लेंथ क्या हो जाएगी, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, बीसी, यानी कि बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, बीसी लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा बीसी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट थे। ज़्यादातर इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा, और एंगल वाला देखने के लिए मिलता है। और जो हमारा पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू क्या करते हैं, लेंथ वगैरह निकालने के लिए, कॉर्ड की लेंथ वगैरह निकालने के लिए वो वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी